दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सत्येंद्र पर। जनगणना 2026-27 का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस हेतु प्रगणक एवं सुपरवाइजर की नियुक्ति कर दी गई है। इस बार की जनगणना कुछ खास है। इस बार जो जनगणना की जाएगी वह मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। इस हेतु प्रगणक के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसे HLO ऐप कहा जाता है। माध्यम से जनगणना मकान सूचीकरण का जो कार्य है वह किया जाएगा। तो किस प्रकार से प्रगणक इस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे, किस प्रकार से उसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जनगणना का कार्य किस प्रकार से इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। HLO ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको HLO सर्च करना है। जैसे ही आप करेंगे तो HLO सेंसस 2027 का यह ऐप आपका खुलकर आ जाएगा। उसका लोगो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर आप क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन होने के बाद यह ऐप आपके मोबाइल में खुलने के लिए यहाँ पर आपको ओपन बटन दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो यह ऐप आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके चार्ज ऑफिसर द्वारा आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दिया गया है तो एक यूज़र ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त होंगे। मैसेज में प्राप्त यूज़र ID को दर्ज कर तथा दिए हुए कैप्चर को दर्ज कर आपको यहां पर रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको प्राप्त होगा। उस OTP को दर्ज कर वेरीफाई करें। फिर आपके मैसेज में प्राप्त पासवर्ड को दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने ऐप के लिए एक 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा। उस पिन को सेट करने के बाद हर बार जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको यह पिन दर्ज करने की आवश्यकता होगी। लॉगिन होने के बाद आपको ऐप का होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर सेंसस ऑफ इंडिया 2027 लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे आपको लोकेशन पर्टिकुलर HLB का ऑप्शन दिखाई देगा, मीन्स लोकेशन विवरण। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जो लोकेशन का विवरण आपके नियुक्ति पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार ही है। अब HLB का ड्रॉप डाउन से आप चयन करें। इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि आपके स्टेट मीन्स राज्य का विवरण दिखाई देगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट जिले का विवरण दिखाई देगा। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट तहसील तालुका की जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद टाउन विलेज नगर गांव की जानकारी आपको दिखाई देगी। फिर आपके वार्ड का कोड है वह आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पर HLB नंबर मकान सूची ब्लॉक नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब नीचे आपको नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या, फिर उसके नीचे जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। फिर मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक करें, मीन्स हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको होम पेज पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर मीन्स मकान सूची ब्लॉक नंबर दिखाई देगा तथा उसके नीचे कुछ बटनें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। पहला ऑप्शन है हाउस लिस्ट एंट्री मीन्स मकान सूची प्रविष्टि। इस बटन का उपयोग नए मकान सूची की प्रविष्टि शुरू करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है अपडेशन डेटा। इस बटन का उपयोग एक विशेष रिकॉर्ड को सुधारने या ठीक करने के लिए किया जाता है जो सिंक्रोनाइज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ आप पूर्ण और अधूरे जनगणना मकानों की एक सूची भी देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा। पहले से सिंक किए गए डेटा को आप यहाँ से सुधार सकते हैं। इस बटन के उपयोग से आप किसी भी रिकॉर्ड जो कि पहले सिंक्रोनाइज किया जा चुका है उसमें आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है व्यू समरी का ऑप्शन, जिसे सारांश देखें कहते हैं। इस बटन का उपयोग भरे हुए जनगणना मकानों की आप सारांश या समरी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका सिंक का। सिंक करें। इस बटन का उपयोग आप जो भी रिकॉर्ड आपने पूर्ण कर लिए हैं, सबमिट कर दिए हैं, उनको सिंक करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है मार्क एज कंप्लीट, मीन्स जो डेटा HLB का कार्य आपके द्वारा पूर्ण कर दिया गया है उसे आप यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं कि आपके द्वारा यह काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम पहले ऑप्शन हाउस लिस्ट एंट्री मकान सूचीकरण की प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमारी जो एंट्री का कार्य है उसे प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर का जो ऑप्शन है लाइन नंबर, वह आपको यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे लाइन नंबर 010 है। अब जो एंट्री करेंगे आप इस लाइन नंबर के अंदर आपकी एंट्री की जाएगी। तो
तो इसमें जो पहला ऑप्शन है बिल्डिंग नंबर, तो अब यह बिल्डिंग नंबर आपको कहाँ से प्राप्त होगा, तो जो नगर पालिका है या नगर निकाय है उनके द्वारा प्रत्येक मकान के ऊपर बिल्डिंग नंबर दर्ज किए जा चुके हैं। तो अब जब आप यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको वह नंबर दीवार पर लिखा हुआ मिलेगा, तो वही बिल्डिंग नंबर, भवन नंबर आपको वहाँ से लेना है। जो बिल्डिंग नंबर रहेगा उसमें एंट्री करने के लिए आप यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस अल्फ़ाबेट और नंबर का इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 अंकों के अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे A101, T10, या आप सिंपल नंबर भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर या सिंपल नंबर आप यहाँ पर जो दर्ज है आपके जनगणना भवन पर, उसे आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। आप पहली लाइन नंबर के अंदर बिल्डिंग नंबर दर्ज करेंगे तो यह जो रिपीट वाला ऑप्शन है आपका डिसेबल रहेगा, लेकिन जब आप पहली संख्या यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो ये रिपीट वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है जिस उसमें से भी आप पहले जो भवन नंबर या बिल्डिंग नंबर यूज़ किए जा चुके हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एक बिल्डिंग नंबर T यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर सेंसस हाउस नंबर की एंट्री पहले की जा चुकी है। तो उसी T नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक में एक और भी मेरे सेंसस हाउस हैं, तो उनकी एंट्री मुझे करनी रहेगी। तो यहाँ पर मुझे अगर जो सेंसस हाउस है वह नया है तो मुझे यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एक ऑटो जनरेटेड नंबर मेरा यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 007 यहाँ पर जनरेट होके आ गया है। मैन्युअली आप सेंसस हाउस नंबर यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप एक बिल्डिंग के अंदर अगर वहाँ पर एक से अधिक सेंसस हाउस है, मकान है, मीन्स फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 10 फ्लैट्स हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर इंडिविजुअल सेंसस हाउस नंबर जनरेट करेंगे, क्योंकि हर फ्लैट का मालिकाना हक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास रहेगा। तो आप जितने भी सेंसस हाउस की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि इंडिविजुअल फ्लैट के लिए एक न्यू सेंसस नंबर, मकान नंबर आपका जनरेट हो। अब रिपीट ऑप्शन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो जैसे कि 2 फ्लैट्स हैं और 2 फ्लैट्स में एक ही परिवार रह रहा है, उनका एक ही परिवार का मालिकाना हक है और दोनों परिवार सम्मिलित हैं, तो आपको वहाँ पर उन दोनों फ्लैट्स के लिए 007 नंबर का ही इस्तेमाल करना है। तो वहाँ पर आप रिपीट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमें 4th नंबर का क्वेश्चन दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो लाइन नंबर है आपका 010 है और जो CH नंबर है, मकान नंबर है आपका 007 है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर चल रही है। तो अब यह आपको हर पेज पर दिखाई देगा। तो अब हम 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रीडोमिनेट मटेरियल ऑफ द फ्लोर, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, जैसे मड माने मिट्टी, दूसरा है वुड या बॉम्बू, इसका मतलब है लकड़ी या बांस, तीसरा है हमारा बर्न्ट ब्रिक मतलब ईंट, स्टोन मतलब पत्थर, सीमेंट, मोजेक, फ्लोर टाइल्स या एनी अदर ऑप्शन। तो यहाँ पर जो भी आपके मकान जिसकी जनगणना करने गए हैं उसमें जो प्रयुक्त सामग्री आपको दिखाई दे रही है तो उसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर फ्लोर टाइल्स वाले ऑप्शन का चयन कर लेता हूँ। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, प्रीडोमिनेट मटेरियल ऑफ वॉल, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। तो यहाँ पर मैं बर्न ईंट का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे, प्रीडोमिनेट मटेरियल ऑफ रूफ, तो मैं यहाँ पर कंक्रीट का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सब जो क्वेश्चन है उनको आपको अपनी जनगणना मकान की स्थिति के अनुसार आपको यहाँ पर फिडअप करना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, असर्शन यूज ऑफ सेंसस हाउस मीन्स जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है रेसिडेंशियल मीन्स आवासीय, मतलब आप यहाँ पर परिवार रहता है। दूसरा नंबर का ऑप्शन है रेसिडेंशियल कम अदर यूज मीन्स आपका जो आवास है सह अन्य उपयोग, मतलब आप व्यक्ति रहता भी है और इसके साथ व्यावसायिक रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। तीसरा नंबर का ऑप्शन है शॉप या ऑफिस मीन्स इसके अंदर दुकान या कार्यालय है, मतलब इसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। चौथा नंबर का जो है ऑप्शन आपका स्कूल या कॉलेज के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पांचवा नंबर है किसी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस के रूप में यूज़ किया जा रहा है। या छठवें नंबर का है अस्पताल या डिस्पेंसरी के रूप में यूज़ किया जा रहा है। सातवां है किसी फैक्ट्री या वर्कशॉप या वर्क रोड के रूप में यूज़ किया जा रहा है, वर्क सेट के रूप में। आठवां नंबर है पूजा स्थल के रूप में यूज़ किया जा रही जगह है, जैसे मंदिर वगैरह। इसके अलावा 9वें नंबर पे है अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर आप जिस भी सेंसस हाउस में जाएं तो आप अपनी वस्तु स्थिति के अनुसार आप उसका चयन करें, क्योंकि जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर चयन करेंगे उसके अनुसार ही आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछे जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही भरना है। तो अब यहाँ पर मैं अभी इसको रेसिडेंशियल मींस आवासीय मानकर इसको मैं यहाँ पर चयन करता हूँ कि आवासीय, क्योंकि मैक्सिमम केस में हमें जो आवासीय मकान ही मिलेंगे, क्योंकि हम आबादी क्षेत्र में जाएंगे। तो हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर रेसिडेंशियल का चयन यहाँ पर कर लेते हैं। रेसिडेंशियल का चयन करने के बाद अब अगला जो ऑप्शन हमको मिलेगा, कंडीशन ऑफ दिस सेंसस हाउस मींस मकान की स्थिति क्या है। ऑप्शन गुड मतलब अच्छी स्थिति में है। दूसरा ऑप्शन है लिवेबल मतलब रहने योग्य। तीसरा ऑप्शन है डिलापिटेटेड मींस जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मतलब टूटा फूटा है या मरम्मत कराने की स्थिति में है या क्षतिग्रस्त स्थिति में है। मैं यहाँ पर गुड का चयन कर लूँगा, अच्छी स्थिति, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मेरा हाउस होल्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा 9वें नंबर पर। फिर 10वें नंबर का क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली रिसाइडिंग इन द हाउस होल्ड मीन्स मकान में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, परिवार के सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद 11 नंबर का जो क्वेश्चन है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो मकान के जो मुखिया हैं उनका नाम क्या है वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यदि परिवार के मुखिया के द्वारा सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरा गया है तो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी अगर वो आपको प्रोवाइड करते हैं तो उस आईडी को आप यहाँ पर दर्ज कर सबमिट करेंगे, तो आगे की जानकारी आपकी ऑटोमेटिक इस आईडी के माध्यम से फिल हो जाएगी। तो अभी की स्थिति में हम मानते हैं कि जो परिवार के मुखिया उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है जनगणना का, तो अभी हम यहाँ पर स्किप बटन पर क्लिक करेंगे। अब परिवार के जो मुखिया है उनका लिंग क्या है उसको हमें यहाँ पर दर्ज करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसको हमको चयन कर लेना है। इसके बाद उनकी जो जाति है वो किस में आते हैं, इफ़ SC ST और अदर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या इन दोनों में से अगर किसी में नहीं आते तो आपको अदर का चयन करना यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा ओनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस मीन्स इस मकान की स्वामित्व की स्थिति क्या है, ओन्ड है, अपना है, या रेंट पर बट हैज़ ओन हाउस एल्सवियर मीन्स किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान है। तीसरा है रेंटेड एंड डजंट ओन एनी हाउस, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है। एनी अदर ऑप्शन तो मतलब अन्य कोई, तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पर लग रहा है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर रेंटेड बट हैज़ ओन हाउस एल्सवियर का चयन करूँगा। फिर नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स मतलब रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको रसोई घर, स्नानागार, शौचालय और जो बरामदा है उनकी गिनती नहीं करना है। इसमें आपको रहने योग्य कमरे जैसे डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, ड्राइंग हॉल है, इनकी गिनती आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैरिड कपल लिविंग इन दिस हाउस होल्ड मीन्स इस परिवार में रहने वाले वैवाहिक दंपतियों की संख्या कितनी है। तो जितने भी वैवाहिक जोड़े यहाँ पर रह रहे हैं उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आएगा मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ पर नल से आते हैं, कुएं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, झरना से, या नदी, नहर या टैंक, तालाब या सीलबंद पैकेट आप यहाँ पर बोतल का पानी यूज़ करते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ मकान में अवेलेबिलिटी हो उसका चयन करेंगे। तो मैं यहाँ पर टैप वाटर मीन्स नल का चयन यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स मीन्स पेयजल स्रोत की उपलब्धता कहाँ है, परिसर के अंदर ही है या परिसर के निकट है या दूर है। तो मैं अभी यहाँ पर परिसर के अंदर पहला ऑप्शन विदिन द प्रीमाइसेस का यूज करूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ लाइट, परिवार में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सोलर एनर्जी है या अन्य तेल है या अन्य है या प्रकाश रहित है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ऑप्शन है उसका हम यहाँ पर चयन करेंगे। नंबर का क्वेश्चन है एक्सेस टू लेट्रिन, शौचालय की सुलभता है या नहीं। तो यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन है कि परिवार केवल परिवार के लिए है, दूसरा अन्य परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं या सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन लेते हैं केवल परिवार के लिए और नेक्स्ट प्रश्न पर क्लिक करेंगे। अब हमसे शौचालय के जो प्रकार है उसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा कि यहाँ पर फ्लश वाला शौचालय है तो उसमें पाइप सीवर की पद्धति है या सेप्टिक टैंक है या 2 गड्ढे वाला है जिसमें स्लैब की दीवार है, हवादार गड्ढा है या स्लैब के बिना खुला गड्ढा है या एक गड्ढा शौचालय मतलब स्लैब के साथ हवा है। तो अभी हम यहाँ पर पाइप्ड सीवर सिस्टम का चयन कर लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो हमें यहाँ पर क्लोज ड्रेनेज का चयन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रोमाइसेस, तो नहाने की व्यवस्था है कि नहीं है घर में, तो उसका हम यहाँ पर चयन करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ द किचन, और उसमें ये एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन है कि नहीं, तो हम यहाँ पर 5th नंबर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन आज के समय में सभी के पास है, चयन करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो मुख्य ईंधन का यूज़ किया जाता है उसका चयन हमको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर एलपीजी का चयन करेंगे। इसके बाद रेडियो ट्रांजिस्टर आपके यहाँ है या नहीं, तो मोबाइल स्मार्टफोन का हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। इसके बाद टेलीविज़न टीवी है या नहीं, तो यहाँ पर डीटीएच का चयन कर लेंगे। इंटरनेट आपके यहाँ उपलब्ध है या नहीं, तो उसका आपको यहाँ चयन करना है। लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल स्मार्टफोन में आज के टाइम में सबके पास है, तो हम यहाँ पर मोबाइल स्मार्टफोन का चयन करेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, यस। इसके बाद टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, आज के समय में मैक्सिमम सभी घर में स्मार्टफोन या लैंडलाइन मिल जाएगा, या स्मार्टफोन तो सभी के पास अवेलेबल रहता है, तो हम यहाँ पर उसका चयन कर लेंगे अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो स्मार्टफोन चयन किया। इसके बाद मोटरसाइकिल या साइकिल अवेलेबल है कि नहीं, तो जो भी है आपको यहाँ पर उसका चयन करना है। कार जीप है या नहीं, उसका चयन करें। इसके बाद परिवार द्वारा मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अनाज का आपको चयन करना है। इसके बाद आपको परिवार का जो मुखिया है उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं वो प्रीव्यू के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अभी क्लिक करके उसे देख सकते हैं, उसमें बदलाव यहाँ से आप कर सकते हैं। अब यदि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो एंट्री है जो आपने की है वो सक्सेसफुली इंटर हो जाएगी। उसके बाद अब नए डाटा इंटर करने के लिए आपके पास पुनः नया फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप नई बिल्डिंग नंबर के साथ पुनः नई एंट्री कर सकते हैं। यदि आप डेटा में किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेशन डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी एंट्री आपके द्वारा इनकम्प्लीट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। कंप्लीट आपने की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब यदि आप ऑलरेडी सिंक डेटा में बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो आपके द्वारा डेटा कंप्लीट कर दिया गया है, सिंक कर दिया गया था, उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पेन का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर आप उसे एडिट कर सकते हैं। अब आप आपके द्वारा सबमिट की रिकॉर्ड की समरी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से समरी देख सकते हैं, कितना डेटा सिंक्रोनाइज है, कितना सेव्ड है, इनकम्प्लीट है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जब आप सिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक डिक्लेरेशन दिखाई देगा, तो उस डिक्लेरेशन को आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है और नीचे आपको अपना साइन कर देना है और सेव एंड सिंक्रोनाइज बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपने जितनी भी एंट्री की हैं वह सिंक्रोनाइज होकर सेव हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एज कंप्लीट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे मतलब जो HLB है उसकी जितनी भी एंट्रियां हैं वो जब आपके द्वारा कर दी जाएंगी, तो उसके बाद दिए हुए डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर वापस आपको यहाँ पर पुनः पढ़कर क्लिक करना है और अपने जो साइन है उसे आपको यहाँ पर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। मतलब तो इस प्रकार आप जो HLO ऐप के अंदर हाउ लिस्टिंग ब्लॉक की नंबरिंग और एंट्री का कार्य करना है आप इस प्रकार से पूरा कर पाएंगे। तो आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि यह जानकारी सभी के पास पहुँचे और सभी जो जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य आपको प्रदान किया गया है उसे सही जानकारी वह भर सकें।